हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन, उसमें फिर स्वीपर के लिए हम बात करें कांस्टेबल स्वीपर। तो कांस्टेबल स्वीपर में नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज देखिए आपका ट्रेड टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट इस बार आपको फिर बता दें कि ट्रेड टेस्ट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 50 नंबर का जो ट्रेड टेस्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको उसके मार्क्स जितना भी आप लेते हैं वो मेरिट निर्धारण में नहीं जुड़ेंगे। ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। अब मौखिक रूप से देखिए क्या क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि आपको जैसे पूछ लिया कि कचरा निस्तारण के कुछ विधियों के बारे में बता दीजिए। तो पीडीएफ जो हमारा है गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर, उसके कुछ क्वेश्चंस यहां पर आपको लिए डिस्कस करते हैं। ये पीडीएफ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इसमें मिलते हैं। इसको पढ़ने से आपको एक चीज का आपको आइडिया हो जाता है कि अब यहां जैसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वेस्ट म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहलाता है। अब सॉलिड वेस्ट तो भोजन अपशिष्ट, लकड़ी के टुकड़े, प्लास्टिक के डिब्बे, उपरोक्त सभी। आपको ये पूछ लिया कि कोई 5 आप सॉलिड वेस्ट के नाम आप बता दीजिए, या कोई 5 सॉलिड वेस्ट का उदाहरण दे दीजिए। आपको कोई 5 सॉलिड वेस्ट का उदाहरण। आप ये कहेंगे कि मैं एक कोक का बोतल लेके आया हूं, वो बोतल खाली होने के बाद में क्या होता है, हालांकि हम उसको, हमारे देश में है कि उसको यूज कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है। आपने कहा कि मैं एक चावल लिया है मैंने 1 केजी, और वो एक प्लास्टिक के कंटेनर में आया है, तो वो क्या है। आपने कहा कि मैंने जूता खरीदा है, और वो जूता जो है वो जिस पैक में आया है वो क्या है, वो भी सॉलिड वेस्ट। आप एक पैकिंग जिसमें थर्मोकोल पैकिंग जो है वो नहीं शामिल है। थर्मोकोल जो है वो तो सॉलिड वेस्ट है, तो वेस्ट, लेकिन वो रिसाइकिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, रिसाइकिल है, सॉलिड वेस्ट। आप ये कहें कि आपने एक कैन खरीदा है, एक जो शेविंग फोम होता है उसका एक कैन खरीदा है, वो क्या है, एल्यूमिनियम कैन है, तो वो भी सॉलिड वेस्ट है। तो इस तरीके से आपको सॉलिड वेस्ट के 5 उदाहरण आपको बताने हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं उसमें। अब आपने पढ़ा होगा तो आप देखिए तुरंत आपको जवाब दे देंगे, और यदि आपको जानकारी उसकी नहीं होगी तो आप उपयुक्त तापमान के तहत ठीक से डिजाइन की गई भट्टी में नगर पालिका के ठोस कचरे को जलाने की प्रक्रिया और इन ऑपरेटिंग परिस्थितियों को कहा जाता है। अब देखिए पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, दोनों में है। लैंडफिल कहा जाता है, इंसिनरेशन कहा जाता है, रिसाइकलिंग कहा जाता है, वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इंसिनरेशन। आपको ये पूछ लिया कि इंसिनरेशन क्या है, उसके बारे में बताइए। आपको सिर्फ ये इतना ही बताना है कि एक ठीक प्रकार से डिजाइन की गई भट्टी में ठोस कचरे को जलाने की प्रक्रिया को इंसिनरेशन कहा जाता है। तो ये कचरे को जलाना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का स्वीकार्य अभ्यास नहीं है। पराली जलाने पर रोक दिल्ली एनसीआर के आसपास क्यों लगी? कि उससे दिल्ली एनसीआर में धुआं बढ़ रहा है। तो वो भी एक तरह से किसानों के लिए अपशिष्ट है, और उस अपशिष्ट का भी ठीक तरीके से निस्तारण उनको करना है। अब उसमें अब तक करते आ रहे थे, वो जलाने वाला काम कर रहे थे। आप लोग, हम लोग भी करते हैं, कचरा इकट्ठा किया और उसको तिल्ली लगा दिया। तो लेकिन सभी लोग यदि ऐसा करेंगे तो क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। तो क्या है, महंगा बहुत है, इसके लिए बहुत अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्या है, ये है कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। इट कोजेस सेवरल एनवायरमेंटल इश्यूज। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा आपको कि आपके पास कचरा है, उसको जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। आप कहते हैं नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? तो कि पर्यावरण जो है उसको दूषित करता है। जवाब इतना ही उसका, 1 लाइन का क्वेश्चन, आधे लाइन का उसका जवाब होगा। उसमें कोई सोचने वाली स्थिति जो है वो नहीं है वहां पे। और आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। शहरों में कचरा निस्तारण के लिए इनमें से कौन सा तरीका आमतौर पर प्रयोग में लाया जाता है? नदी में बहाना, जो कि उस नदी को भी दूषित कर रहा है।
समुद्र में बहाना समुद्र को भी दूषित कर रहा है, और वो समुद्र का तो वापस बह के किनारे पर आ जाना है। लैंडफिल, देखिए लैंडफिल जो दिल्ली में आप देखते हैं एक बड़ा मुद्दा है हमारा राजधानी राष्ट्र का, कि वहां पर कचरे के पहाड़ बने हुए हैं। और दिल्ली ही नहीं, जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे, बड़े छोटे, जब अभी तो घरों से कचरा इकट्ठा करके छोटे शहरों में भी उसका निस्तारण किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, तो वो लैंडफिल जो है वो सबसे बेस्ट तकनीक है कि बड़े शहरों के लिए हम बात करें, या शहरों की ही नहीं, अभी तो गांवों में भी स्थिति हो गई है कि ठोस कचरा प्रबंधन की सबसे बेहतर तकनीक कौन सी है। तो ठोस कचरा प्रबंधन की सबसे बेहतर तकनीक जो है वो रिसाइकलिंग, कि आप एक एल्यूमिनियम का आपने कैन खरीदा, आपने कोक का कैन खरीदा, उसको किस तरीके से कहाँ डिस्पोज करना है, आपने पानी की बोतल खरीदी, उसको कैसे डिस्पोज करना है, रिसाइकिल कैसे हो सकता है, वो जो कैरी बैग है वो रिसाइकिल क्यों नहीं हो सकता, कैरी बैग किस तरीके से दूषित करता है पर्यावरण को, क्यों नुकसानदायक है, क्यों सरकारें उस पर रोक लगाती रहती हैं, यही सब देखिए आपका जो मास्टरी है वो इन सब में होनी चाहिए। अब आप लोग ये कहेंगे कि इतना टेक्निकली हमें साउंड होने की जरूरत है क्या? जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहां पर क्या होता है कि ट्रेड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, 45 वाले भी हैं, 40 वाले भी हैं, 35 वाले भी हैं, 35 प्लस। अब कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करेगा कि आपका कितना स्कोर है। आपका अच्छा स्कोर है तो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आईटीबीपी कांस्टेबल, ट्रेड्समैन, कांस्टेबल, स्वीपर, जिसमें आपको ये सब क्वेश्चन आपको जानने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल वीडियो भी उसमें है। इसके अलावा आपको वहां पर क्या काम कैसे करना है उसके बारे में पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो वहां से आप जो पढ़ने वाला काम है वो वहां से करना है, समझना है उसको ठीक तरीके से, और भी मैटर उस पर लोड करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही जो प्रैक्टिकल जो है वो वीडियो देखकर देखिए आपको घर पे प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करना होगा। केमिकल के बारे में बताया गया, उस केमिकल, किस केमिकल का क्या यूज है, कैसे करना है, वो सब ध्यान रखना है। तो बने रहिए चैनल के साथ। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन सभी ट्रेड का एक सॉल्यूशन क्या है।